हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने गणेश जी की कई कहानियां सुनी होंगी, जैसे कैसे भगवान जब माता पार्वती की सुरक्षा के लिए पहरेदार बने हुए थे, तब महादेव के क्रोध का सामना करते हुए कैसे वो गणेश से गजानन हुए, कैसे भगवान गणेश ने एक अहंकारी रावण का मानहरण किया, जैसे मूसकराज ने कैसे एक छोटे से चूहे को अपना वाहन बनाया। इन सभी में एक चीज़ बहुत कॉमन है, और वह यह है कि भगवान को लेकर लोगों की धारणा और राय। और धारणा यह है कि कहीं ना कहीं श्री गणेश की शक्ति एवं बुद्धि को कम आंका गया है। महादेव ने बिना श्री गणेश का पक्ष जाने या धारणा बना ली कि एक छोटा सा बालक कैसे मुझे अपनी पत्नी से मिलने से रोक सकता है, और उसके बाद क्या हुआ यह हम सबको अच्छे से पता है। इसी तरह कई बार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी धारणाओं का सामना हमें करना पड़ता है। हम खुद ही ऐसी राय बना लेना, यह हमारी बहुत पुरानी आदत है। अगर कोई मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से परामर्श ले ले तो उसे पागल करने में हम देर नहीं करते। कभी कोई HIV पॉजिटिव है तो उसके प्रति हमारी हीन भावना, और अगर कोई लड़की ज़्यादा बोलती है तो बहुत चालाक है, और अगर कोई लड़का अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करे तो जोरू का गुलाम। ये तो बहुत कॉमन सी बात है। ऐसे कई छोटी छोटी मगर सोचने वाले उदाहरण हैं जो हमारी राय बना लेने वाली इस आदत के साक्ष्य हैं। तो आज की यह कहानी भी उसी राय बनाने की आदत पर है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ दिल खोल कर शेयर करें। कहते हैं पतंग आसमान की ऊंचाइयों पर तभी पहुंचती है जब हवा उसे थाम ले, उसे सहारा दे। अगर आप भी हमें सपोर्ट करें तो आप और हम दोनों आसमान की ऊंचाइयों को साथ में छुएंगे। तो प्लीज़ हमें ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। यह कहानी एक 200 फ्लैट की एक रेसिडेंटल सोसाइटी की। अभी बीते 2 महीने पहले यहाँ रहने दो नए लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। दरअसल वो दोनों एक साथ नहीं रहते, बल्कि उनका तो आपस में कोई सरोसार ही नहीं। दोनों ही अलग समय पर सोसाइटी में शिफ्ट हुए, एक दूसरे से बिल्कुल अनजान। उन्हें तो इस बात का भी पता नहीं कि वो इतने फेमस हैं। आज मिसेस भागीरथी ने अपने घर में किटी पार्टी। हर महीने में 2 शनिवार सारी लेडीज मिलकर किटी पार्टी कर ही लेती। मिसेस अपनी पार्टी को संबोधित करते हुए कहती है, हेलो गर्ल्स। दरअसल लेडीज महिलाएं कहलाना थोड़ा नापसंद करती हैं, क्योंकि लेडीज कहलाने से उनकी उम्र, खैर छोड़िए। आज की पार्टी में मैंने एक ऐसे खास गेस्ट को इनवाइट किया है, पर उनके किसी पर्सनल काम की वजह से वो थोड़ा लेट होने वाली हैं। तब तक हम खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं। ऐसा कहकर मिसेस भागीरथी ने अपनी पार्टी को संबोधित किया, और थोड़े खाना, थोड़े पीने और हल्की सी मौज के साथ शुरू हुई ढेर सारी गॉसिप्स। कविता जी, कुछ और बताइए। आपके फ्लोर पर जो नई फैमिली रहने आई है उसके कोई नए किस्से हो तो बताइए। एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ प्रेमा जी ने बात कही। कविता जी ने भी बड़ी दिलचस्पी के साथ अपनी बात कहना शुरू की। अरे क्या बताऊं, आपको तो पता ही है। पहले वो अकेले रहने आई थी, पर फिर कुछ दिन पहले एक महिला और आ गई। मुझे लगता है उसकी माँ या कोई रिश्तेदार होगी, और साथ में एक 7 साल का बच्चा भी रह रहा है। समझ नहीं आता वो किसका है। इधर कविता जी की बातें सुनकर मालती जी उनके बातों में रुचि लेते हुए अपने अंदर को सवालों को पूछना शुरू किया। क्या अभी भी वो देर रात को घर आती है? अरे मैंने तो उसके कपड़े भी देखे, इतने शॉर्ट्स। मुझे तो कभी कभी लगता है ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए इतनी देर रात घर से बाहर रहना पड़ता है, और ना जाने कैसी माँ है जो उसे रोकती भी नहीं। प्रेमा जी ने भी कहना शुरू किया, उसके घर में कोई जेंट्स नहीं है, सेफ कैसे फील करती होगी। वैसे भी मैंने सुना है कि वो तलाकशुदा है। ऐसा रवैया रखेगी तो कोई भी उसे तलाक ले लेगा। ऐसी मनमौजी औरतों के घर ज़्यादा दिन नहीं चलते। बातों का सिलसिला यूं ही जारी था। शशि जी, आपके फ्लैट के सामने वाले विंग में जो घर दिखाई देता है उसमें वो लड़का रहता है, क्या अभी भी लड़कियों को लेकर आता है? सबकी बातों के बीच शशि जी ने भी अपने मन की जिज्ञासा शांत करते हुए पूछ लिया। अरे वो कहाँ सुधरने वाला है, 1 महीने में 5-6 लड़कियाँ तो दिख ही जाती हैं। उसे अभी 3-4 महीने ही तो हुए होंगे यहाँ शिफ्ट हुए। उसका नाम मेरे बेटे ने बताया था मुझे। पार्किंग में मेरी बेटी की मुलाकात हुई थी उससे। बात करते करते अचानक उनकी आवाज़ में एक चेतावनी भरा स्वर चल पड़ा।
मैंने तो अपने बेटे को साफ मना कर दिया, अभी पढ़ने लिखने की उम्र में अपने उम्र वाले से दोस्ती क्या करूँ, समझ गए ना। वैसे भी मेरा बेटा भी छोटा है, इन सब से दूर रहे तो ही अच्छा है। इसी बीच बहुत देर से शांत बैठी गायत्री ने अपने बैग से कोई मैगजीन निकालते हुए कहा, अरे आप सबको बहुत आश्चर्य होगा, आज मैं एक बुक स्टोर से अपनी पसंद की कुछ फेवरेट मैगजीन खरीद रही थी। तभी मैंने एक मैगजीन के कवर पे अभी की फ़ोटो देखी, तो मैंने उसे खरीद लिया। और जब घर आकर मैंने वो मैगज़ीन पढ़ी तो मुझे खुद पर बहुत शर्म आई। आप चाहें तो मैं आप लोगों को भी पढ़कर सुना सकती हूँ। गायत्री जी की बातें सुनकर सभी को उनकी बातों में एक अलग सा राज दिखने लगा। तभी सभी ने सोचा, सुन ही लेते हैं, ऐसा क्या करता है अभी। बस सब अब पूरी रोमांच के साथ गायत्री जी की बातों को सुन रहे थे। गायत्री जी ने भी मैगज़ीन पढ़ना शुरू किया। मिस्टर अवी, जिनका पूरा नाम अविनाश अग्निहोत्री है। मिस्टर रवि अपने देश के उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने बहुत ही थोड़े समय में बड़े बड़े कामों में अपना नाम कमाया है। मिस्टर रवि के बारे में आज हमारी मैगजीन में लिखकर हम आने वाली युवा पीढ़ी को प्रेरित करना चाहते हैं। जब मिस्टर रवि ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी एक दिन एक बेसहारा विधवा महिला ने मिस्टर अभी से मदद मांगी। जब मिस्टर रवि ने उनके घर का माहौल देखा तो मिस्टर रवि को बहुत दुख हुआ। उनके घर के मजबूर हालात देखकर मिस्टर रवि ने एक संकल्प लिया, ऐसी बेसहारा महिलाओं की मदद करना। इसके बाद मिस्टर रवि ने एक संस्था बनाई जिसमें वो ज़रूरतमंद महिलाओं को रोज़गार देते थे। जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी उन्हें रोज़गार देने के लिए उन्होंने एक मसाला उद्योग बनाया। ये महिलाएं काम करती और रात में पढ़ाई करती। इसी तरह से वो अभी तक 400 से ज़्यादा महिलाओं को उनके भविष्य को सुरक्षित करने में मदद कर चुके थे। और हर महीने कम से कम 6 महिलाओं तो उनके पास मदद मांगने आती ही हैं। मिस्टर रवि एक बहुत ही अच्छा काम निरंतर करते जा रहे हैं। उनकी संस्था की मैनेजर मिस साक्षी कुछ दिनों में उनकी बेटर हाफ बन जाएगी। और इसी के साथ गायत्री जी ने आर्टिकल पढ़कर ख़त्म किया। जैसे ही आर्टिकल खत्म हुआ पार्टी की मौज एक चुप्पी में तब्दील हो गई। वहाँ बैठी सभी महिलाओं के चेहरे अपनी सोच पर शर्मसार हो चुके थे। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजी। दरवाजे की घंटी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सभी दरवाजे पर आए उस अजनबी को देख रहे थे। आखिर कौन था वो? क्या ये वही खास मेहमान है जिसका जिक्र पार्टी में बहुत पहले हो चुका है, या कोई और? सभी की नजरें उस अनजान शख्स को देख रही थी, पर सवाल सिर्फ एक, कौन? और इसी राज के साथ आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी में भी बहुत कुछ बाकी है। वो शख्स कौन था? उस खास मेहमान में ऐसा क्या था? वो 2 लोग जो पूरी सोसाइटी का आकर्षण बने हुए थे, वे 2 कौन थे? और भी बहुत कुछ। इसके आगे की कहानी जल्द ही आपको नेक्स्ट वीक मिलेगी हमारे इसी चैनल पर।